स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि क्लास 10 में आपको मैथमेटिक्स बेसिक सेलेक्ट करना चाहिए या फिर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए और इन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम CBSE हैड इंट्रोड्यूस्ड 2 लेवल मैथ्स इन 2019 फॉर क्लास 10 और मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अब ये होते क्या हैं? बेसिक मैथ्स इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट वांट टू परस्यू द सब्जेक्ट फर्दर। मतलब हायर क्लासेज में अगर आपको मैथमेटिक्स चूज़ नहीं करना है एज ए सब्जेक्ट तो आप मैथमेटिक्स बेसिक ले सकते हैं। देन मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड उन स्टूडेंट्स के लिए है दोज हु वांट टू स्टडी मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन क्लासेस 11 and 12 एंड मोर हायर स्टडीज़। So, this concept is introduced to ease burden on the students who do not wish to pursue mathematics in higher classes। मतलब जिनको हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है या वीक स्टूडेंट्स है या फिर हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट कम है, उनका बर्डन कम करने के लिए मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, अब हम इन दोनों सब्जेक्ट्स को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। According to the rules, those who wish to continue mathematics as a subject in classes 11 and 12 need to pass the mathematics standard paper in class 10। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको क्लास 11 और 12 में मैथमेटिक्स लेना है, चूज़ करना है, तो आपको 10th में स्टैंडर्ड पेपर ही ऑप्ट करना होगा। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड से ही आपको क्लास 10 पास करनी होगी। सेकेंड केस क्या होगा? इफ़ स्टूडेंट्स चेंज देयर माइंड लेटर एंड डिसाइड दे वांट टू स्टडी मैथ्स इन क्लासेस 11, then they have to appear for the class 10 standard mathematics paper in the compartment exams। होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स बेसिक के लिए अप्लाई कर देते हैं, मतलब बेसिक सिलेक्ट कर लेते हैं और उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हो जाते हैं। तो उसके बाद भी वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स में अगर वो चाहें तो वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब वो चेंज कर सकते हैं फ्रॉम बेसिक टू स्टैंडर्ड। सिमिलरली अगर किसी स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड चूज़ करा हुआ था और बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में वो मैथमेटिक्स बेसिक का एग्ज़ाम भी दे सकता है। ओके, और इसके लिए एक एग्जाम्पशन था 2020 में ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। उसमें क्या हुआ था कि जिनके पास मैथमेटिक्स बेसिक था क्लास 10 में, वो भी क्लास 11 में मैथमेटिक्स चूज़ कर सकते थे फॉर दिस ईयर ओनली। ओके, तो ये एग्जाम्पशन अब और नहीं दी जाएगी। तो अगर आपको 11th में मैथमेटिक्स चूज़ करना है तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ही आपको सेलेक्ट करना होगा इन क्लास 10। अब हम देखते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या है। स्टैंडर्ड लेवल एंड बेसिक लेवल क्वेश्चन पेपर्स शैल बी बेस्ड ऑन द सेम सिलेबस। इन दोनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस सेम टू सेम रहेगा और थ्रू आउट द ईयर आपकी स्टडी भी सेम रहेगी। मेन डिफरेंस क्या रहता है यहाँ पर? जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे दोनों टाइप के एग्जाम्स में। बेसिक लेवल आप यहाँ देख सकते हैं, बेसिक का मतलब कि इसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, मीन्स क्वेश्चंस का लेवल बेसिक मैथ में कम रहेगा एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मैथ। So the level of difficulty of the standard exam shall be higher than the basic exam। अब कुछ बच्चों के ये डाउट्स हैं, क्वेश्चन और आंसर मैंने यहाँ पर कुछ पुटअप किए हैं, आप लोगों ने ही ये क्वेश्चंस मुझसे बार बार पूछे हैं। फर्स्ट है, कैन आई टेक PCB मीन्स बायो साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन क्लास 11 आफ्टर टेकिंग बेसिक मैथ्स। कि अगर हम क्लास 10 में बेसिक मैथ्स ऑप्ट करते हैं तो क्या बायो साइंस ले सकते हैं? सो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैन आई टेक PCM इन क्लास 11 आफ्टर टेकिंग बेसिक मैथ्स? नो, आंसर इज नो। तो अगर आपने बेसिक से क्लास 10 करी है तो आप मैथमेटिक्स क्लास 11 में नहीं ले पाएंगे। ओके, तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई चेंज बेसिक मैथ्स टू स्टैंडर्ड मैथ्स आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स? यस, बाई अपीयरिंग इन द स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर इन कंपार्टमेंट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स बेसिक मैथ से दे देते हैं और फिर अगर बाद में आप सोचते हैं कि आपको स्टैंडर्ड मैथ ऑप्ट करना चाहिए था, तब भी आप कंपार्टमेंट एग्जाम में स्टैंडर्ड मैथ का एग्जाम दे सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, वेदर द सिलेबस क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम्स एग्जाम पैटर्न टाइम गिवन फॉर बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स इज सेम और नॉट? सो आंसर इज एवरीथिंग विल बी सेम एक्सेप्ट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। मतलब सिलेबस आपका सेम रहेगा, क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम्स मतलब सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और सेम टाइम रहेगा फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड मैथमेटिक्स बेसिक। ओके, एग्जाम पैटर्न भी आपका सेम रहेगा कि कितने क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, वो भी सेम टू सेम रहेगा, बट द ओनली डिफरेंस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ओके, लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स द क्वेश्चंस इटसेल्फ। क्वेश्चंस थोड़े इजी रहेंगे
मैथमेटिक्स बेसिक में। अब लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे सिलेक्ट करें कि आपको मैथमेटिक्स बेसिक चूज़ करना चाहिए या फिर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट है कि क्लास 11 में आपको मैथ्स लेना है या नहीं। अगर आपको मैथ्स नहीं लेना देन गो फॉर मैथमेटिक्स बेसिक। अगर आपको मैथ्स ऑप्ट करना है क्लास 11 में देन चूज़ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। सेकंड है हाउ इज़ योर इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है या वीक है तो आप मैथमेटिक्स बेसिक सेलेक्ट करिए क्लास 10 में। और अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, मतलब मैथमेटिक्स सोल्व करना आपको अच्छा लगता है और क्लास 11-12 में आप मैथमेटिक्स में अच्छा कर पाएंगे, तो आपको स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना चाहिए क्लास 10 में। नेक्स्ट आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी कि आपको कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है क्लास 11-12 में। अगर आपको आर्ट्स मीन्स ह्यूमैनिटीज़ या फिर कॉमर्स या फिर बायो साइंस सेलेक्ट करना है तो फिर मैथमेटिक्स बेसिक आप ले सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर आर्ट्स कॉमर्स विद मैथ्स लेना है तो आपको फिर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ही ऑप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, अब आप स्ट्रीम कैसे डिसाइड करेंगे। स्ट्रीम आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से कि आप प्रीवियस ईयर्स का रिकॉर्ड देखिए आपकी मैथ्स में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर आपका रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो आप मैथमेटिक्स बेसिक ऑप्ट करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहिए। और अगर आपके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, मतलब अच्छे मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपको मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड चूज़ करना चाहिए। लास्ट है कि अगर आप बिलो एवरेज है मैथमेटिक्स में, मतलब ना ही आपका इंटरेस्ट है, ना आपको क्वेश्चन सोल्व करना अच्छा लगता है और आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते, तो आप मैथमेटिक्स बेसिक ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लें और क्योंकि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो इसमें आप फेल हो जाएं तो फिर आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना पड़े आपको। तो आप पहले से ही मैथमेटिक्स बेसिक सेलेक्ट करेंगे। और जो एवरेज स्टूडेंट्स और ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना चाहिए। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब आपकी क्लास 10 की मार्कशीट आपको मिलेगी तो वहाँ पर ये मेंशन रहेगा कि आपने मैथमेटिक्स बेसिक से क्लास 10 पास आउट करी है या फिर स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बट जो मेन आपके फैक्टर्स हैं वो हैं ये, इनको ध्यान में रख के आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बेसिक एंड स्टैंडर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चल सके।